वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं निबंध और ललित निबंध के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये जानेंगे कि निबंध किसे कहते हैं। हिंदी में निबंध का अर्थ अंग्रेजी के एस्से के रूप में किया जाता है। यानी फ्रेंड्स जो हिंदी में निबंध है उसका जो अंग्रेजी शब्द है वह होता है एस्से। अतः निबंध का अर्थ कुछ कहने का प्रयास होता है। निबंध को इसी कारण पूर्ण रूप से साहित्यिक प्रवृत्ता से वक्त युक्त रचना माना जाता है। यानी फ्रेंड्स जो ये निबंध है ना, इसको जो साहित्यिक प्रवृत्ता से युक्त रचना है माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम निबंध को पढ़ते हैं तो निबंध में हमारे सामने सभी प्रकार के जो साहित्यिक तत्व हैं वो देखने को मिलते हैं। यह सामान्य पन्ना स्थिति में विचारों की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति मात्र है। व्यवहार में विचार प्रधान गंभीर लेखों तथा भाव प्रधान आत्मव्यंजक रचनाओं दोनों के लिए भी निबंध शब्द का प्रयोग किया जाता है। निबंध को परिभाषित करते हुए बाबू गुलाब राय ने लिखा है, निबंध उस रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन का या प्रतिपादन, एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगीत तथा संबद्धता के साथ किया गया है। ये फ्रेंड्स बाबू गुलाब राय जी जो हैं एक बहुत ही फेमस लेखक हैं। तो ये लिखते हैं कि निबंध उस रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार हो और एक निजीपन हो, स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता इत्यादि तत्व पाए जाते हों तो उसे ही एक प्रकार का निबंध कहते हैं। अब आगे फ्रेंड्स देखते हैं कि हिंदी में कई प्रकार के निबंधों की रचना हुई, जैसे विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक, संस्मरणात्मक, रेखा चित्रात्मक, समीक्षात्मक तथा ललित निबंध आदि। फ्रेंड्स हिंदी निबंध के प्रकार हैं विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक, संस्मरणात्मक, रेखा चित्रात्मक, समीक्षात्मक। प्रत्येक निबंधों की अपनी अलग अलग विशेषता है। निबंध रचना के अंतर्गत मुख्य 3 प्रकार के निबंध अधिक महत्वपूर्ण हैं। पहला कौन है? प्रथम कथात्मक निबंध। इस निबंध के अंतर्गत इतिवृत्ति, आख्यान, वृत्तांत अथवा कहानियों का उपयोग होता है। द्वितीय निबंध के अंतर्गत वर्णनात्मक निबंध, इसके अंतर्गत दृश्य अथवा घटना का वर्णन होता है। तृतीय चिंतात्मक निबंध, इसके अंतर्गत चिंतन प्रधान निबंधों के मानव जीवन के अनंत कार्य व्यापार विषय बनाए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हम लोगों ने 3 प्रकार के निबंधों को देखा। सबसे पहले देखा कि निबंध के अनेक प्रकार क्या होते हैं, तब उसके बाद हम लोगों ने देखा कि निबंध के अनेक प्रकार के अंतर्गत जो 3 प्रकार हैं वह मुख्य हैं। कौन कौन है? कथात्मक निबंध, वृत्तात्मक निबंध और चिंतात्मक निबंध। तो चलिए अब ललित निबंध पर बात करते हैं। ललित निबंध हिंदी निबंधों की विभिन्न विधाओं में एक विधा ललित निबंध भी है। वस्तुतः यह व्यक्तित्व प्रधान अथवा व्यक्तिगत आत्मपरक लघु गद्य खंड है जिसमें काव्यात्मक भाषा का प्रयोग होता है। यानी फ्रेंड्स ये जो ललित निबंध है यह व्यक्तित्व प्रधान अथवा व्यक्तिगत आत्मपरक लघु गद्य खंड है। लघु मतलब छोटा गद्य खंड है जिसमें काव्यात्मक भाषा का प्रयोग होता है। यानी कि फ्रेंड्स ये जो ललित निबंध है ना, इसमें हम कुछ ना कुछ, यद्यपि यह गद्य है लेकिन कुछ ना कुछ काव्यात्मक भाषा का भी प्रयोग पाते हैं। कल्पना की प्रवणता, भाषा का लालित्य, पौराणिक प्रसंगों की नियोजन और मन को उन्मुक्त भटकन, लोक संस्कृति के प्रति आस्था ललित निबंधों की उल्लेखनीय विशेषता है। यानी फ्रेंड्स जो ललित निबंध की विशेषता क्या क्या है हम देखते हैं कि यहाँ से देखते हैं पौराणिक प्रसंगों की नियोजना और मन को उन्मुक्त भटकन, लोक संस्कृति। फ्रेंड्स ये जो संस्कृति है ना, मतलब एक प्रकार से हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है उस संस्कृति को ही मतलब दिखाना या उसको उद्घाटित करना ही ललित निबंध का उद्देश्य रहा है। स्वतंत्रोत्तर युग में हिंदी
में इस निबंध की विधा का विकास हुआ। वैसे तो इसका सम्यक विकास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों के माध्यम से ही माना जाता है, किंतु इसके पूर्व द्विवेदी युग के सरदार पूर्ण सिंह भावात्मक निबंधों में ललित निबंध की विधा का शुभारंभ माना जाता है। फ्रेंड्स, कुछ लोग तो जो है इस ललित निबंध का प्रारंभ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के इनकी काल से मानते हैं, लेकिन जो सरदार पूर्ण सिंह हैं वे द्विवेदी युग के हैं, उन्होंने इसका प्रारंभ बहुत पहले ही कर दिया था। किंतु इन दोनों निबंधकारों की मूलभूत अंतर है। सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में भाषा का लालित्य, मन की एक उन्मुक्त भटकन एवं कथात्मक प्रसंगों का सन्निवेश हुआ है, परंतु इस दृष्टि से द्विवेदी जी के निबंध कुछ भिन्न हैं। द्विवेदी जी के निबंध में पौराणिक प्रतीकों, औपनिषदिक विचारों, मनुष्य तथा प्रकृति के बीच तादात्म्यीकरण की स्थिति में भाषा लालित्य अधिक दिखाई देता है। यानी फ्रेंड्स, अगर हम सरदार पूर्ण सिंह और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध में डिफरेंस देखना चाहें, अंतर देखना चाहें, तो क्या क्या है, तो चलिए देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के यहाँ हमें क्या क्या मिलता है। पौराणिक प्रतीक, औपनिषदिक विचार, मनुष्य तथा प्रकृति के बीच तादात्म्यीकरण। और यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह के यहाँ क्या मिलता है। भाषा का लालित्य, मन की एक उन्मुक्त भटकन एवं कथात्मक प्रसंगों का सन्निवेश हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने बात किया ललित निबंध और निबंध के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा। यदि आप लोग समझ में आया तो ज़रूर कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि आप लोगों को कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या किसी टॉपिक पर और वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।